हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है 2021-22 के लिए कक्षा 7 विषय विज्ञान की प्रश्न 1 से 24 तक संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को ये पेपर मिल चुका होगा, लेकिन सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊँगा कि नहीं पूरा सॉल्यूशन। तो पहले देखिए, मैं आपको प्रूव्ड भी दे देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, ये प्रश्न एक जो ओटी तो आपको मिल गई होंगी। ये ओटी जो आपको, जैसा कि आपको पता है कि 8 और 9 मैंने नहीं बताई थी, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है। प्रश्न 11 का उत्तर आपको यहाँ पर है। ये रेशो वाला मैंने नहीं बताया था, वो भी आपको यहाँ पर चरण दिए गए हैं। प्रश्न 13 का उत्तर है। ये आप 14 का उत्तर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, मैं एक जो बताऊँगा आपको वो फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपको सभी क्वेश्चन पेपर जो ऐसे 16 का उत्तर है स्टेथोस्कोप का उपयोग भी बताना है। कायिक प्रवर्धन क्या, प्रश्न 17 का उत्तर है। प्रश्न 18, प्रश्न 19 से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? तो यहाँ पर आपको लिख देना है नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब स्विच ही ऑन नहीं होगा तो बल्ब कहाँ से जलेगा? तो मैं यहाँ पर जो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पूरा ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर कैसे आ पाएंगे। तो बच्चों जहाँ पर ये सॉल्यूशन है वो कहाँ पर मिलेगा, तो गूगल ओपन कर लेना है। आप जैसा कि यूट्यूब चला रहे होंगे तो आप सोच रहे हैं कि अब हमें गूगल क्यों ओपन करना पड़ेगा। तो क्या है कि ये जो पीडीएफ रहेगी यार वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन इसमें नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर बोल दूंगा, ताकि आप नोट करते जाना। ठीक है, तो बच्चों गूगल ओपन करते ही यहाँ पर आपको ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये लिखना होगा कक्षा 7 विज्ञान वार्षिक पेपर 2022, ये आपको लिखना है। और लास्ट में बच्चों क्या लिखना है, SK टीच। बच्चों ये आपको लास्ट में SK टीच जरूर लिखना है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा पूरा का पूरा। ये ऐसे कैसे आपको टाइप कर देना है। ठीक है, तो ये आप क्या कक्षा 7 विज्ञान वार्षिक पेपर 2022 SK टीच ये टाइप करेंगे तो सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऊपर SK टीच वेबसाइट दिखेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ बच्चों, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने दिखेगा ना, क्लास 7 साइंस वार्षिक पेपर 2022 SK टीच। तो यहाँ पर आपको ये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोशल साइंस का देखना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। सोशल साइंस का भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न ओटियाँ आपको मिल गई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं मिली हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। पहले का उत्तर रंध्र हो जाएगा, दूसरे का बृहदान्त्र, तीसरे का सूचक कर लेना है। ये बच्चों यही आपका पेपर आने वाला है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लें। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये नहीं आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, नहीं बाद में पछताओगे। प्रश्न 5 का कैल्शियम कार्बोनेट कर लेना है। प्रश्न 6 का ऑप्शन ए रहेगा केवल आ चित्र में, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल आ चित्र में। ठीक है, केवल आ चित्र में, इसका उत्तर आपको ये लिख देना है। फिर इसके बाद दिए गए ग्राफ में कार आ तथा कार बा गतिमान है, उपरोक्त ग्राफ आधार है, तो ये आपको ऑप्शन ए कर देना है, कार आ की चाल बा से अधिक है। प्रश्न 8 का उत्तर देखिए, कारखानों से अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलना, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। और प्रश्न 9 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत सेल। प्रश्न 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 किलोमीटर पर घंटा, है ना, पर आवर। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है, ये किस घटक के पाचन में सहायक है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यहाँ पर यकृत है, और यकृत द्वारा पित्त रस पित्ताशय में ही स्रावित होता है, और ये वसा के पाचन में सहायक है। प्रश्न 12 देखिए, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो हमने यहाँ पर विभिन्न चरणों को लिखा हुआ है। पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भेड़ के बालों को त्वचा से काट लिया जाता है। दूसरा चरण देखिए, काटे गए बालों को अच्छी तरह धोया जाता है। और तीसरा देखिए, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है और कारखाने में भेज दिया जाता है। तो अभिमार्जन क्या होता है, जो धोने की प्रक्रिया प्रोसेस रहती है उसे हम अभिमार्जन कहते हैं।
पर चरण चौथे में लिखना है बालों को सुखाकर रेशों की रंगाई की जाती है और धागा या ऊन बना लिया जाता है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। प्रश्न 13 देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे, तो पूरा देखना वीडियो को। यहाँ पर प्रश्न 13 देखिए, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसका चुनाव करेंगे, कारण भी स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे, क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है और वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है, इसलिए ये अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म करती है। बच्चों, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं लिंक जो रहेगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सीधे आप यहीं पर आ जाएंगे, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए, अम्ल व क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल, चूने के पानी में पाए जाने वाले क्षार का नाम लिखिए। तो अम्ल और क्षार में अंतर इस तरीके से लिख लेना है। पहले अम्ल पॉइंट डाल के, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना, और क्षार क्या होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कौन होते हैं, अम्ल, और क्षार स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं। अब ये पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में बच्चों एसिटिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। जबकि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये आपका चूने का पानी होता है। तो इसमें क्या क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न कौन सा था, 14वां था। इसके बाद प्रश्न 15 देखिए, तो प्रश्न 15 क्या है, इसका उत्तर आपको यहीं पर मिलेगा। थोड़ी देर बाद जैसे आप PDF में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले प्रश्न 16 का देखते हैं। स्टेथोस्कोप का नामांकित चित्र बनाना है, तो इस चित्र बना लेना है। उपयोग में आपको क्या लिखना है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने में किया जाता है। प्रश्न 17 देखिए, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन पहले बताना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और लाभ बताना है, तो इस विधि से बीजहीन पौधों को उत्पन्न करना संभव है और इस जन्म में उगाए गए पौधों की गुण अपने जनक के समान ही होते हैं। इस तरीके से प्रश्न 17 का उत्तर आपको दे लेना है। इसके बाद प्रश्न 18 आप देख पा रहे हैं, चित्र में आपको दिए गए लेंस और दर्पण को पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो बच्चों, ये जो दोनों हैं वो लेंस हैं, जबकि ये आपको दर्पण है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है, इसका भी आंसर आपको यहीं पर थोड़ी देर बाद इस जो उत्तर दिख रहा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से आना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक कर लीजिए। प्रश्न 19 देखते हैं, इसके उत्तर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसका पहले कौन सा आपका हो जाएगा कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो कोई बल्ब दीप्त नहीं होगा। ये उत्तर आप लिख लेना। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी लिखा मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको देखते चलना है। जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों A, B तथा C के दीप्त होने का क्रम क्या होगा, तो A जलेगा, फिर B जलेगा, फिर C जलेगा। ठीक है, इसका भी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है तथा उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम व प्रतिशत लिखना है। तो बच्चों, चित्र तो हमने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन जो उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम व प्रतिशत अभी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, थोड़ी देर बाद वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न 22 देख लेते हैं जब तक। तो प्रश्न 22 में क्या पूछा गया है, जो का नंबर का है इसी के अंतर्गत पूछा गया है। क्या है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है तो वे कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये आप 7 रंग यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। फिर इसके अंतर्गत आपसे और प्रश्न पूछे गए हैं। का के बाद खा पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाली 7 वर्णों को क्रम में लिखें। तो श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाली 7 वर्णों को यहाँ पर हमने लिखा है। तो क्या लिखा है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो लग लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार की परिघटना में प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की परिघटना में प्रकृति में वायुमंडल में देखने को मिलती है। प्रश्न 23 देखते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो लोहे में जंग लगना संचारण प्रक्रिया का उदाहरण है। किसका है, संचारण। यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख लेना है, 2Fe + O2 + XH2O। जब इससे क्रिया करेगा तो ये बनेगा Fe2O3 × XH2O। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम नाम लोहे की वस्तु पर पेंटिंग करके लोहे को जंग से बचा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिए, लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके काम में लेकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। प्रश्न 24 देखिए, इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आंकड़ों की हमें क्या बनाना है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या यहाँ पर आपको देखिए
ये मैंने देखिए थोड़ा सही बना देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पर हम समय को डिनोट करेंगे और यहाँ पर आपको क्या रहेगा, दूरी को रहेगा, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से स्किल से बनाना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पर जो पॉइंट दे रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से दूंगा, ये मान लीजिए ये 2 है आपका, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, ठीक है। तो आपका बच्चों जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो ग्राफ देख 0 पर ये 0 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 पर ये 2 होगा तो यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। और 2 पर ये क्या होगा, 4 होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर 4 के सामने आपको कर देना है। और 3 पर क्या होगा, 6 होगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। और 4 पर 8 होगा तो यहाँ पर कर देना है। और 5 पर 10 होगा तो इस तरीके से आपकी एक रेखा जाएगी जो कि एक सरल रेखा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर डायग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो ये किस प्रकार की, तो ये सरल रेखा की चाल को प्रदर्शित करता है, सरल रेखा, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, ग्राफ की सहायता से कार की चाल कितनी है। तो ग्राफ की चाल आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो सरल रेखा है जो बनेगी उससे जो इसकी जो बन रही है वो क्या है, 1 मिनट में कितनी है, 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपकी जो इसकी चाल रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बता दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और क्लास 7 सोशल साइंस का पेपर देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।